गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि अगर आप लोग यूपीएससी के लिए हिस्ट्री ऑप्शन लेना चाहते हैं, अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शन ले लिया है तो आपको कौन कौन से बुक्स जो कि बेस्ट हैं एकदम, और जो कि ज़्यादातर जो कोचिंग्स हैं वो सजेस्ट करते हैं, और जितने भी प्रोफेसर हैं जिनसे मैंने बात की है उसके आधार पे मैंने ये बुक लिस्ट एक तैयार की है और उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि वे कौन कौन सी बुक्स हैं। बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि एंसेंट इंडिया के लिए हम कौन कौन सी बुक ले सकते हैं, मिडाइवल इंडिया के लिए कौन सी बुक्स हो सकती हैं, और मॉडर्न इंडिया के लिए क्या बुक्स होती है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखना है और मैप का भी पोर्शन देखना है, क्योंकि 50 मार्क्स का मैप का क्वेश्चन आता है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंसेंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करना है, कि आपको एक बार आइडिया लग जाए कि हमको क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो एनसीईआरटी खासकर मैं प्रेफर करूँगा आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। न्यू एनसीईआरटी भी काफ़ी अच्छी लिखी गई है, क्योंकि वो सबाल्टन जो हिस्ट्री राइटिंग है उस तरीके से लिखी गई है। तो आप ओल्ड न्यू दोनों पढ़ सकते हैं, ओल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दें और न्यू को सिर्फ एक बार पढ़ें। इसके अलावा एंशिएंट इंडिया में डी.एन. झा की ये बुक आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देगी। साथ ही साथ अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडाइवल इंडिया, जो कि उपिंदर सिंह की बुक है। मैं बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है। जो अर्ली मिडाइवल इंडिया, इसको कई राइटर्स ने छोड़ दिया पर इन्होंने कवर किया है, आप इसको देख सकते हैं। बस होता ये है कि इन बुक्स में भी कुछ मटेरियल छूट जाता है और कुछ कंसेप्ट छूट जाते हैं इन सब बुक्स में। तो इसके लिए आप कर सकते हैं इग्नू के जो मटेरियल्स आते हैं, इग्नू के खासकर यूजी और पीजी के मटेरियल, खासकर एमए का जो फर्स्ट ईयर होता है उसके आप मटेरियल्स को देखिए, काफ़ी बेस्ट कंटेंट है। आप वहाँ से सेलेक्टिव रीडिंग करें, यानी कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जो कि इनमें नहीं मिल रहे हैं बाकी किताबों में, और वो सेलेक्टिव रीडिंग आप इग्नू से लगाएं। इतना करेंगे एंशिएंट इंडिया आपका क्लियर हो जाएगा। एक बारी PYQ लगा लें, इसका आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग मिडाइवल इंडिया पे। तो मिडाइवल इंडिया में भी हमको सबसे पहले एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी, सेम तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, जो कि सतीश चंद्रा के बारे में दी, सतीश चंद्रा ने लिखी है। इसमें बेसिकली ज़्यादातर पॉलिटिकल हिस्ट्री ज़्यादा फोकस किए गए, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए आप इसको देख सकते हैं। फिर जब यहाँ से आपका क्लियर हो जाए तो एडवांस स्टडी इन हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया वॉल्यूम 3 है, जो कि JL मेहता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, आप इनके देख सकते हैं। अगर आप इसके बाद भी कुछ आपको दिक्कतें लग रही हैं तो आप एक किताब और है, वो है अ वंडर डैट वॉज इंडिया, AL बाशम की किताब है। आप इसको चाहें तो छोड़ भी सकते हैं पर पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको दो में दिक्कतें हो रही हैं तो आप तीसरे को पढ़ सकते हैं। अभी भी कुछ कंटेंट आपके लिए रह जाएगा जो कि आप कहीं से भी इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, तो आप वो या तो कोचिंग का मटेरियल देख सकते हैं या फिर इग्नू का मटेरियल, इग्नू के MA फर्स्ट ईयर का मटेरियल जो होते हैं वो आप देख लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। फिर हम आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। तो इसके कंटेंट के लिए हम 3-4 चीज़ें देख सकते हैं। पहले तो एनसीईआरटी है, ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ें, एक एक बार पक्का पढ़ें। बिपिन चंद्र जी की जो बुक है आप इसको ज़रूर पढ़ें, इससे आपका काम हो जाएगा। इसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस की गई है। इसी के साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है जो कि आप पक्का पढ़ें। अगर आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कभी भी पढ़नी है, किसी भी चीज़ के लिए पढ़नी, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर यूजी पीजी लेवल का कोई चीज़, तो उसमें आप फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर, जो कि शेखर बंदोपाध्याय की बुक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये जितने भी कंटेंट मैंने दिए ये सब हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप लोग पक्का श्योर कर ले कि इनमें दो कंटेंट को तो पक्का पढ़ें। मॉडर्न में 2, इस मिडाइवल में 2, एंशिएंट में 2, और इसी के साथ साथ हमको वर्ल्ड हिस्ट्री में भी 2 कंटेंट तो कम से कम पढ़ना ही होगा। एक और बुक है अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इशिता बनर्जी दुबे, काफ़ी अच्छी बुक है पर ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते, प्रेफर ज़्यादा लोग नहीं करते, पर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में छोटे हुए टॉपिक्स में ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। खासकर कुछ टॉपिक जो छूटे हुए रहेंगे, क्रोनोलॉजी का दिक्कत होगा, वो सब ये देख लीजिए। आगे चलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या करें। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें, क्लास 9th की, क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत दिया है, क्लास 11th की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और ओल्ड और न्यू दोनों ही हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, जो कि RS शर्मा द्वारा है। इसी के साथ साथ रंजन चक्रवर्ती, इन्होंने एक किताब लिखी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आप इसको देख लें एक बारी।
एक बारी अगर आप इसको सही से देख सकते हैं तो वो देख लें, वरना आप वर्ल्ड सिविलाइजेशन, जितनी भी सिविलाइजेशन हुई उसकी वॉल्यूम सी जो कि रैल्फ एंड बर्न्स द्वारा लिखी गई है, इसको ज़रूर पढ़ लें। इन दोनों में से कोई एक भी कंटेंट पढ़ते हैं तो आपका सही है। पर अगर आपको ये भी नहीं पढ़ना है इन दोनों में से कोई, तो आप क्या कीजिए, किसी कोचिंग का मटेरियल लीजिए जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा हो आपको, और उसको 2-3 बार पढ़ तो उससे आपका हो जाए। आगे चलते हैं, मैप की बात करते हैं। तो हमको मैप में क्या करना है, मैप आता है 60 नंबर का और पहला ही क्वेश्चन होता है मैप का, और 40 से 50 नंबर लेने की कोशिश हर स्टूडेंट को उसमें करनी चाहिए। अब इसके लिए आप किसी बुक का सहारा ना लें, आप क्या करें, किसी कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं, क्योंकि बुक जो होती है ना वो आपको उलझन में डाल सकती है। कहाँ से लेंगे आप, कौन सा पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ है और कौन सा स्थान, इम्पोर्टेंट साइट्स कहाँ दर्शाई गई है, ये कई बारी उसमें कन्फ्यूज़न होता है, और वो आए या ना आए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें दे देते हैं कई बारी, और एक साइट के बारे में वो 20-30 बातें तो बता देंगे, पर आपको मुश्किल से याद रखनी 5 से 10 बातें याद रखनी, और जिसको आप लिख सकते हैं वहाँ पे। तो आप उसके लिए किसी एक कोचिंग का मटेरियल लें, खासकर जिसमें साइट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया है, उसमें कम से कम 5 से 10 बातें लिखी गई हों उस साइट्स के बारे में, और इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। और हिस्ट्री काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, हमने 2021 के टॉपर को भी देखा, वो भी हिस्ट्री से ही है। हिस्ट्री ऑप्शन लीजिए और सक्सेस पाइए। फिर इतना करने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते रहिए, कुछ जो टॉपर्स हैं, जो पास किए हुए लोग हैं, उनसे मोटिवेशन लेते रहिए और आपका हो जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आगे आएंगे हम नई चीज़ों को लेकर जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होंगी। थैंक यू वेरी मच।